बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं वो बकरा ईद के हवाले से है, तो आप उस पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो ये पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी है, तो बीफ में बनाएंगे और बहुत ही कम मसालों से मज़ेदार ये रेडी होती है। तो किस तरह से ये बनती है, तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने 1 kg बीफ लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं। अच्छे से वॉश करना है आपने इसको। तो ये देखें आप, बोनलेस भी है और चर्बी भी मैंने थोड़ी सी डलवाई है और बोन्स भी हैं। इसके साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसी तरह से आप लीजिएगा। और बेशक आप मटन में भी बना सकते हैं इसको। तो बहुत ही कम मसाले जाएंगे इसमें और 5 गिलास हम इसमें पानी का ऐड करेंगे और इसको हम 30 मिनट या 25 मिनट इसको प्रेशर कुकर में बंद करके पकाएंगे। और 1 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और ½ टीस्पून इसमें नमक का जाएगा। नमक बहुत ही आपने देख के ध्यान से डालना है, अगर ज़्यादा डाल लेंगे तो खाया नहीं जाएगा। तो जी प्रेशर कुकर ले लेते हैं और उसमें हम शामिल करेंगे गोश्त को और लहसुन अदरक डालेंगे इसमें और 5 से 5 गिलास हम पानी के ऐड करेंगे और 25 से 30 मिनट इसको बंद करेंगे। अगर आप कुर्बानी पे बना रहे हैं इसको, बकरा ईद पे, तो ऑलरेडी उसमें पानी होता है। 2-3 पानी वॉश करके आपने ऐसे ही इसको बंद करना है, अपने ही वो पानी में पकेगा। तो जी इसको वेट दे देते हैं ऊपर। जैसे ही वेट हिलने लगेगा तो आपने टाइम को नोट कर लेना है। 25 से 30 मिनट बाद मैंने ये देखें आप खोल लिया था और इसको मैंने कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया ताकि ईजिली आप देख सकें। तो जो पानी होगा वो हाई फ्लेम करके आपने उसको ड्राई कर लेना है और बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालना। जो चर्बी होगी उसी का ऑयल जो है उसी में ये अच्छी तरह से हम भून लेंगे इसको। और इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं डालेंगे। आप अगर डालना चाहते हैं तो इस पे आप काली मिर्च इस टाइम पे डाल सकते हैं, तो और भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और लेमन स्क्वीज़ करके खाइएगा। और डिश में असेंबल करके दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो जी ये ऑथेंटिक रेसिपी है, इसी तरह से बनता है बिल्कुल। इसमें कोई स्पाइसेस वगैरह नहीं जाते। तो इसको हम प्याज के रिंग्स और टमाटर के साथ गार्निशिंग करेंगे इसकी। आप रोटी के साथ खा सकते हैं और आप वैसे भी इसको खा सकते हैं, तो कोई भी भारीपन नहीं होगा। लेमन स्क्वीज़ करें इस पर और चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं या इसकी जगह आप काली मिर्च का पाउडर भी ऐड करके खाएं, तो बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनता है। तो इस बार आपने ईद पे ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है। जितना ये सॉफ्ट और गला हुआ होगा उतना ही ये मज़े का लगेगा। तो इस पर आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और फीडबैक पे मुझे ज़रूर बताइएगा इस रेसिपी के बारे में। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लास्ट सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।